Now today we are going to start with chapter number 5, food and digestion. In this chapter we will study about different types of nutrients. हम बैलेंस डाइट पढ़ेंगे. बैलेंस डाइट कौन सी डाइट होती है जिसमें आपके प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. एंड गुड ईटिंग हैबिट्स, प्रिकॉशन वाइल कुकिंग फूड एंड प्रिजर्विंग फूड. मेक अ चार्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एज शोन बिलो. आपको न्यूट्रिएंट्स का नेम देना, उनके फंक्शन और सोर्सेज बताना. जैसे आपको प्रोटीन का दिया है, ग्रो हेल्प्स टू ग्रो, और पल्सेस मेड, ऐसे आपको पूरा चार्ट है. नाउ anything we eat is called food. Food gives us energy we need to work and play. It keeps our body healthy and strong. It protects us from many diseases. We will become weak and ill if we not. देखो, कुछ भी चीज़ है, फूड हमें क्या देता है? जो भी चीज़ हम खा रहे हैं वो फूड है. फूड हमें एनर्जी देता है वर्क करने के लिए. अगर हम फूड नहीं खाएंगे प्रॉपर अमाउंट पे, वी विल नॉट बी एबल टू मूव. ना हमारी बॉडी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी, ना हेल्थी रहेगी. ये हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम डिजीज एंड फ्रॉम पेन. फूड कंटेन डिफरेंट सब्सटेंसेस. दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. ये हमारी बॉडी को, हमारी लाइफ को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी को ग्रो करता है. ऑल ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर नॉट फाउंड इन सिंगल फूड, सो वी शुड ईट वैरायटी ऑफ फूड टू कीप आवर बॉडी फूड फिट एंड हेल्थ. सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स की, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स. ये क्या है? वाटर, रफेज, ये कुछ हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं. एंड वाटर एंड रफेज आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. आपको वाटर और रफेज की भी नीड होती है फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की. ये हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, हमें हेल्प करते हैं वर्क करने में, प्ले करने में, ठीक है. एंड दे आर रिच एंड दे आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग एनर्जी गिविंग फूड. ये हमें एनर्जी देते हैं. इन्हें क्या कहा जाता है? एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है. पीपल हु डू मोर फिजिकल वर्क नीड मोर कार्बोहाइड्रेट. शुगर और स्टार्च की बात करें, ये दो टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है. जो ज़्यादा काम करते हैं, खेलते हैं, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की नीड. आपका पोटैटो, राइस और व्हीट किसके एग्जाम्पल है? दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कार्ब. नेक्स्ट इज प्रोटीन. ये हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहा जाता है. The growing children need a diet enriched in protein. They require many new cells in our body. They had to repair damaged part. ये जो सिकनेस के टाइम पे या इंजरी के टाइम पे जो हमारी बॉडी में इंजरी हो गई है, उसको डैमेज पार्ट्स को सही करने में हेल्प करता है. और ये जो रिच इन प्रोटीन होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल आपके पल्सेस, फिश, चीज एंड ये किसके एग्जाम्पल है? प्रोटीन. फैट की बात करते हैं, इन्हें ये हमें एनर्जी देता है. फैट हमें एनर्जी देता है और ये हमें ज़्यादा एनर्जी देता है देन कार्बोहाइड्रेट्स. बोथ फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग. फॉर एग्जांपल नट्स, घी, कुकिंग ऑयल, चीज, ये सारे आपके क्या है? ये फैट है. फैट हेल्प्स इन कीपिंग द बॉडी वार्म. और जो एक्स्ट्रा फैट है वो स्टोर करके रख दिया जाता है बॉडी में फॉर फ्यूचर यूज. वी मस्ट नॉट यूज एक्सेस ऑफ फैट इन आवर डाइट. क्या होता है? इससे ओबेसिटी हो जाती है, मतलब आप ओवरवेट हो जाते हो. और ओबेसिटी से क्या होती है? बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज की प्रॉब्लम. नेक्स्ट इज विटामिन. इनको हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं, ठीक है. ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम वेरियस डिजीज. बहुत सारे विटामिन हैं हमारी बॉडी में. फॉर एग्जाम्पल ये हमारी आइज को, गम्स को, नर्व्स को, स्किन को प्रॉपरली वर्क करने में हेल्प. Vitamins are needed in small quantity but are essential. Oranges, tomatoes, eggs and milks are the sources of vitamins. Different vitamins हैं A, B, C, D, E and K. और जो vitamin D है वो हमारी बॉडी में किससे बनता है? विद द हेल्प ऑफ सन. और जो सनलाइट क्या है? नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन डी. नेक्स्ट इज मिनरल. इट्स ऑल्सो प्ले अ वाइटल रोल इन कीपिंग अस हेल्थी एंड फिट. They help in formation of bones, teeth and bone. ये bones, teeth और blood के formation में काम आती है. For example, calcium help in the formation of bones and teeth. और iron जो होता है वो क्या form करता है? वो blood form. Minerals like calcium, potassium, sodium, iron और iron ore needed in small quantities by different parts. We get minerals from fresh fruits, vegetables और जो food जो items जो rich होते हैं vitamins and minerals में, उन्हें क्या कहा जाता है? प्रोटेक्टिव फूड का. वाटर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी डाइट का. हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, फूड को डाइजेस्ट करता है और हेल्प करता है इन रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है. ये एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स को
That's why it is said that you should drink 8 to 10 glasses of water every day. Next is rustic. It is a fiber present in fruits and vegetables. ठीक है, ये help करता है in retaining water from the food and helps the body to get rid of waste. And it is necessary for the proper functioning of the digestive system. जो आपके स्किन ऑफ फ्रूट्स है जैसे एप्पल, गवा, पेयर्स, इनमें लॉट्स ऑफ फाइबर होता है. सो फ्रूट शुड नॉट बी पील. इसलिए बोला तो जाता है आपको उसको पील नहीं करना है, ऐसे खा. नाउ बैलेंस डाइट, अ डाइट दैट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर क्वांटिटी. ठीक है, बैलेंस डाइट क्या होते हैं? डाइट जिसमें आपके सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं. और मैंने आपको 5 न्यूट्रिएंट्स बताए थे. अगर वो सारे न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में प्रेजेंट है तो कैसी डाइट है? दैट इज नोन एज बैलेंस. We should eat a balanced diet to keep our body healthy and fully fit. Next is digestion of food. The food that we eat is not directly used by the body to get energy. It is broken down into simpler form for us. Now the process of breaking down of food into simpler form. जब हम खाने को तोड़ देते हैं simpler form, उसे क्या कहा जाता है? Digestion कहा जाता है. And the simpler form of food are various nutrients in their basic form. And these nutrients जो हैं हमारे सारे body parts लेते हैं different way. Digestion of food is slow process. It takes few hours for its completion. Several organs of our body help in digestion the food we eat. All the organs that help in digesting the food are collectively referred to as digestive system. Next is inside the mouth. जो process of digestion है वो हमारे mouth से start होता है. We put a morsel in our mouth. As the food is chewed with the help of teeth, इसको broke down कहा जाता है smaller pieces में. और जो smaller pieces है ये किसके साथ mix हो जाते हैं? Digestive liquids के साथ, जिसे हम saliva कहते हैं. और वो कहाँ से secrete होता है? salivary gland in the mouth. और जो saliva है वो soften the chewed food और जिसको insoluble starch में क्या करता है? Change करता है into soluble sugar. Now inside the stomach, from mouth the food passes through a tube. इस food pipe से खाना pass करता है into the stomach. और stomach क्या होता है? वो digestive juice को secrete करता है. और जो muscles of the stomach है वो help करते हैं churning and mixing the food. The digestive juice जो है वो break down करते हैं food को into a simpler form. Inside the intestine, from stomach फिर जो खाना है वो एक लॉन्ग कॉइल ट्यूब जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं वहाँ पे जाता है. वो मिक्स होता है विद द फूड और वो फर्दर ब्रेक डाउन करता है इनटू सिंपलर सब्सटेंस. और जो लीवर और पैनक्रियाज है वो ज़्यादा डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेट करते हैं इनटू द स्मॉल. और ये जो जूसेस होते हैं ये हमें हेल्प करते हैं इन कंप्लीट डाइजेशन और दो फूड को इज नाउ इन लिक्विड फॉर्म. The process of digestion ends here and the wall of small intestine has tree-like structure जिसे हम विली कहते हैं जो nutrients को absorb कर लेता है. ठीक है, from the digestive food and send them to blood. और जो blood है वो distribute करता है nutrients को to all the parts of the body. The food cannot be digested by our body and goes into large intestine. When water is absorbed, the result is the formation of feces and it can pass out of the body through the ends. Now next is good eating habits. हमारे को कुछ good eating habits भी follow करनी चाहिए. One should eat at regular interval. आपको एक regular interval और fixed time पे खाना खाना है. One should chew food truly before swallowing. अच्छे से चबाना है, भूलना नहीं है, अच्छे से चबाना है. One should eat a healthy और well balanced diet. आपको healthy और well balanced diet खानी है. One should not overeat. आपको overeat नहीं करना है. One should eat variety of green vegetable and fruits. You should wash your hands before and after eating, and one must eat clean and orderly environment. ऐसा नहीं आप कहीं पे गंदी जगह पे रोड साइड पे जाते हैं, देखते हैं कि खाने पे इंसेक्ट्स वगैरह घूमते रहते हैं तो आपको नहीं खाना है. And one must make sure to stay hydrated, and one should not eat French fries. आपको फ्राइड फूड, स्वीट्स और आइसक्रीम ज़्यादातर नहीं खानी चाहिए. ये क्या है? कुछ गुड ईटिंग हैबिट्स हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए. आपको एक्सेसिव सॉफ्ट ड्रिंक का कंजप्शन भी नहीं करना चाहिए. वन शुड अवॉइड सो कॉल्ड एनर्जी ड्रिंक्स भी क्योंकि ये आर न्यूट्रिशनली यूज, इनका कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, दे आर यूज. ये कुछ हमारी गुड ईटिंग हैबिट्स थी. नाउ चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड. होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.